हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और समर सीज़न के स्टार्ट होने के साथ ही भयंकर गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। और मैंने अपने पिछले एक वीडियो में, आई थिंक शिफॉन साड़ी के वीडियो में, मैंने कहा था कि कुछ वुमेन्स ऐसी होती है कि जिनके लिए साड़ी पहनना कंपलसरी होता है और उन्हें सिर्फ साड़ी ही पहनना नहीं रहता है, सिर पे पल्लू भी लेना रहता है। तो ऐसे समय में जब समर सीज़न रहता है तो इसमें डेली बेस में साड़ी कैरी करना, सिर पे पल्लू लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी गर्मी लगती है, पसीना आता है। तो इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने शिफॉन साड़ी रिकमेंड की थी कि शिफॉन साड़ी को आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी कूल रहती है और बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक और साड़ी के बारे में जानकारी दूंगी जिसे हम समर सीज़न में आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि मुझे राइट नाउ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने जाना है। और जैसा मैंने कहा था कि भयंकर गर्मी है और इस गर्मी में साड़ी पहनना जहाँ कंपलसरी होता है, क्योंकि मैं जिस फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ वहाँ मेरे लिए भी साड़ी कंपलसरी है। तो इसलिए मैंने गर्मी के लिए जो कंफर्टेबल साड़ी होती है वो साड़ी मैं पहन के रेडी हुई हूँ। तो ये साड़ी का नाम है इल्कत साड़ी। तो इल्कत साड़ी जो है, इसका ओरिजिन है वो उड़ीसा से है। मतलब उड़ीसा के इल्कत गांव में ये साड़ी बनती थी। और जैसा आप देख सकते हैं कि ये कॉटन जैसी दिख रही है, बट ये मलमल की साड़ी है। और इल्कत साड़ी मतलब मलमल की साड़ी, मलमल के कपड़े। तो मलमल के कपड़े तो हम सभी जानते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। और ये जो है इल्कत साड़ी, ये पूरी मलमल की साड़ी है। तो जो मलमल होता है ना, ये एक प्रोसेस करके, मतलब बेसिकली कॉटन ही रहता है, पर कॉटन को काफ़ी पतला करके उसको एक प्रोसेस करके कम्प्लीटली मलमल बनाया जाता है। और ये मलमल के कपड़े बनाना, मलमल के धागे बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उन पे काफ़ी सारी मशीनरी का यूज़ होता है और इस तरह से मलमल के कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन जब इन्हें पहना जाता है तो ये बहुत कंफर्टेबल फील होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो मलमल के कपड़े थे ना, ये सबसे पहले ग्रीस देश में बनना शुरू हुए थे। तो ग्रीस देश में मतलब मलमल के कपड़ों का जो बोलते हैं ना इन्वेंशन हुआ था। तो ग्रीस देश में मलमल के कपड़ों को इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता था कि जो ग्रीस देवी देवता रहते थे केवल उन्हीं के कपड़े मलमल के बनाए जाते थे। और जो आम जनता रहती थी वो कॉटन पहनते थे, पर मलमल के कपड़े सिर्फ देवी देवता ही पहनाए जाते थे। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज हुआ तो उनके साथ में ही ये मलमल के कपड़े की बनाने की जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, वो इंडिया में आई। और इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ के लोगों से मलमल के कपड़े बनवाते थे। और इस तरह से इंडिया में भी मलमल के कपड़ों का विकास हो गया। और उड़ीसा में के जो इल्कत गांव था वहाँ पर मलमल के ये साड़ियाँ बननी शुरू हुई। तो ये साड़ियों को वहाँ पे, क्योंकि उड़ीसा में जो गर्म टेम्परेचर रहता था तो वहाँ पर उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील होता था। और इस तरह से पूरी इंडिया में ये साड़ियाँ फेमस हो गई। और ये साड़ियाँ थोड़ी सी कॉस्टली होती है, क्योंकि जैसे शिफॉन साड़ी होती है तो शिफॉन साड़ी थोड़ी लो बजट साड़ी होती है, वो काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, रीजनेबल प्राइस रहते हैं। इवन उनमें जो जैसे गोटा वगैरह लगा हो तो भी वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। बट ये जो इल्कत साड़ियाँ होती हैं ना, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इन्हें बनाना काफ़ी मेहनत का काम होता है और काफ़ी समय लगता है। बट ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। पिछले साल मई की गर्मी में मैंने महाराष्ट्र जैसे गर्म इलाके में इसे पूरा दिन, मतलब इवन 24 आवर मैंने कैरी किया। और मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा कि मुझे ज़रा सा भी गर्मी के बारे में पता ही नहीं चला। तो इसलिए गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट साड़ी है। आप लोग भी इल्कत साड़ी को ज़रूर परचेज़ कीजिए। और जिनके पास ऑलरेडी इल्कत साड़ी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन से कलर की साड़ी है, क्योंकि मैंने इसे स्पेशली ये सफ़ेद एंड ग्रीन की, जैसे समर के हिसाब से वाइट कलर की साड़ी मैंने ली। बट ये कम्प्लीटली वाइट नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो पल्लू है ये पूरा ग्रीन है। तो ये लाइट कलर मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि मुझे समर में पहनना है। तो जितना लाइट कलर हम समर में कैरी करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। और समर सीज़न में ज़्यादातर डार्क कलर्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और मेरी जो शिफॉन साड़ी थी वो तो काफ़ी डार्क कलर की थी। तो इसलिए
अभी समर सीज़न में मैं ज़्यादातर इल्कल साड़ी ही यूज़ कर रही हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। ओके बाय।